एवरीवन वन कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो सारे काम तो हो गए हैं। तो आज मैं बालकनी में, आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम, बारिश भी हुई है। तो मौसम देखिए बहुत अच्छा हो रहा है। धूप बिल्कुल नहीं है क्योंकि 2 दिनों से बहुत गर्मी पड़ रही थी। तो आज कल से ही मौसम थोड़ा ख़राब था, पर कल तो हवाएं भी बहुत तेज़ सामने चली थी, तो हमें लग रहा था कि कल शाम में ही बारिश होगी। पर आज बारिश हुई है तो मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया है और थोड़ी राहत में है अभी पेड़ पौधे तक। तो ये देखिए हमारे प्लांट, ये वाले मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्लांट जो है, ये मैं धनिया की चटनी, धनिया और पुदीने की चटनी जब बनाती हूँ तो फिर मैं इसके भी पत्ते कुछ उसमें डालती हूँ, टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। आप लोग देखिए और बताइएगा कि किस चीज़ का प्लांट है, फिर मैं आपको बताऊँगी। देखिए ये आज मैंने ये साड़ी पहनी है, ये देखिए सिंपल सी साड़ी है और फटाफट पहनने वाली है साड़ी। शिफॉन जॉर्जेट की साड़ियाँ हम लोग मतलब जल्दी पहनी जाती हैं। कॉटन और सिल्क की साड़ियों में थोड़ा टाइम लगता है, पर ये सब साड़ियाँ तो फटाफट पहनी जाती हैं और रफ टफ होती हैं। सबसे बड़ी बात है कि रफ टफ साड़ियाँ होती हैं, सालों साल चलने वाली। और ये मेरी सच में बहुत पहले की साड़ी है। तो देखिए खाना वाना सब हो गया है मेरा, और मौसम अच्छा रहता है तो कुछ करने का भी मन करता है, कुछ पहनने का भी मन करता है। ऐसे तो गर्मी इतनी रहती है कि सारा दिन पसीने 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 पसीने, और किचन में तो रहिए तो और भी पसीने। ये देखिए मैं कितना बड़ा दाना हो गया, और आजकल मेरे चेहरे में बहुत सारे दाने निकल रहे हैं, बहुत सारे दाने हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है गर्मियों की वजह से होते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना पूरा लुक। साड़ी पहनने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, बट आज सुबह में भी ट्यूशन गया था और अभी भी उसे ट्यूशन जाना है। आंसू वाटरमेलन खा रहा है तो मैं उसको वही बोल रही हूँ कि खा लेना, सारा फिनिश कर लेना, क्योंकि मैं जब मेरे पीठ पीछे वो सारा का सारा वो किचन में रख देता है या फ्रीज में छुपा के रख देता है। इसीलिए बच्चे के पीछे थोड़ा दूरबीन वाली नज़र होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसू ट्यूशन से आ गया है, उसके पापा भी ऑफिस से आ गए हैं, दोनों मज़ा मस्ती कर रहे हैं। और ये है असल में उन लोगों की लाइफ, उठा पटकी, प्यार मोहब्बत सब कुछ होता है। तो आंसू अपने पापा के साथ बहुत मस्ती करता है। हम लोग तो अपने पापा के साथ इतनी मस्ती नहीं करते थे, बहुत डरते थे, पर आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं डरते, और आंसू की बदमाशियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो बस टेस्ट कर लो इस मौसम, सर्दी है लो ना, इसको
खिलाने अरे वो खासा से कब हो रहा है, अभी भी कुछ भारी ही हो रहा है। इधर आओ ना, इधर तुम लगी जीजी आ जाती है, मना कर रहे हैं तो बड़ा पैक खिला रही है। तोरा कहला से मना कर रहे खेती में बात नहीं करेगा कोई इस घर में, बंगाली का घर है। बहरा नहीं हूँ मैं। तो देखा आपने, रानू बाबू कोई भी फ्रूट्स खाना नहीं चाहता है, उसे मुझे सारा चीज़ ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। इतना बड़ा हो गया पर फिर भी वो नहीं खाना चाहता। हमारे घर में इस सीज़न की पहले लीची आई थी तो मुझे लीची बहुत पसंद आया, मुझे, रसून बाबू को और आशु तीनों को। तो हम लोग बैठ कर के लीची खा रहे थे और लीची के बहाने हम लोग मज़ा मस्ती कर रहे थे। ये टाइम हम लोग को बहुत कम मिलता है क्योंकि हम लोग अपने अपने लाइफ में इतना बिज़ी हैं, दौड़ भाग इधर उधर खाना पीना सब में। तो मैं अपने कामों में, प्रसून बाबू अपने कामों में, बच्चे अपने कामों में। तो अभी वो टीवी बंद करके हम लोग के साथ थोड़ा देर बैठे हैं और आशु फुल बदमाशी में है। मैं वॉइस बहुत सारा बंद कर दी हूँ क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसकी आलतू फालतू बातें बहुत सारी चल रही थी। तो यही सब है। उसकी मैम ने तो उसे गर्मी छुट्टी दी ही नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस दे रही हैं सुबह शाम, तो एकदम परेशान है वो। तो उसके पापा वही बोल रहे हैं कि तुम ज़्यादा पढ़ लिए हो इसीलिए तुम्हारी ये हालत हो रही है आशु। तो ये है। और रानू इस तरह का मजाक अपने पापा के साथ नहीं करता या उसके पापा भी उस तरह का मजाक उसके साथ नहीं करते हैं, तो छोटा छोटे ही रहता है। जा गंदी बात आसो, बिहाइंड द सीन। आसो गंदी बात है। नहीं मारा पीटा तुमको? हाँ यहाँ है हमारे यार। मेरा सोना बिहाइंड द रूम। ऐसे का देख रही हो, तुम्हारा बेटा हूँ क्या? तो क्या हो? बेटा ही हूँ। तो ऐसे क्या देख रही हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो हमको क्या लगा कि तुम क्या हो, बंदर हो? ज़्यादा पढ़ लिया। ज्यादा सच में आंसू पढ़ लिए हो और सारा दिन पढ़े हो इसीलिए लगता है पूरा बस उड़ी मेरा हो हो गया। गया और मैं आम नहीं खाऊंगा। आम नहीं खाओगे आप? लास्ट खा लो, लास्ट खा लो, लास्ट अमरूद खिला दे रहे हैं। आंसू आज फुल मूड में है, अपने भैया को भी वो नहीं तंग कर रहा है और असल में आज सारे लोग अच्छे मूड में हैं। तो वो भी अपना खेल रहा है, उसके पापा तो खेलते ही हैं, रानू भी बहुत खेलता है अपने पापा के साथ। और ये देखिए, मैं उस कैमरे में रानू आ गया है तो किस तरह से वो बोल रहा है, मम्मा मुझे मत लो। तो ये है। हाँ, रानू वो आना नहीं चाहता है हमारे कैमरे में। अब मैं जा रही हूँ खाना वाना बनाने, खाना बना नहीं है अभी। बच्चे, आशु ट्यूशन से आया था तो आज उसका गेम का डे था, वो भी गेम खेल रहा है। रानू जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। पतिदेव न्यूज़ टीवी जो उनको आने के बाद सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है वो देख रहे हैं। तो बस सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी हैं। चलती हूँ अब किचन की ओर। मौसम तो ठंडा ठंडा हो गया है तो अब कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। अच्छा मतलब ऐसे खाना खाने का मन नहीं करता था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी देख करके ऑयली चीज़ थोड़ा सा मन ये हो जाता था, बट अब अच्छा लग रहा है। आज घर बड़ा शांत है, कल घर में बहुत सारे काम थे। कभी कभी ऐसा दिन होता है कि काम तो रोज़ ही होता है, हम लोगों के लाइफ में तो काम कभी जाने वाला नहीं है।
हम लोग के लाइफ से तो काम कभी जाने वाला नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हमारे घर में किसी किसी दिन काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जो आप सुबह से शाम तक लगे ही रह जाते हैं, इधर सफाई उधर सफाई, ये वो सब कुछ। तो कल वैसे ही दिन था, कल बड़ा परेशान मैं हो गई थी। और आज घर बहुत शांत था। अच्छा तो हुआ, कल मैंने कपड़ा उपड़ा धो लिया था, तो आज बारिश हो गई थी तो कपड़े मुझे धोने नहीं पड़े थे। जिसके कपड़े धुले होंगे उन्हें थोड़ी परेशानी हुई होगी। ऐसे बारिश दोपहर में आई थी 12 बजे के लगभग में। तो यही है, खाना में क्या बनना है वो किचन जाके देखेंगे क्या बनने वाला है। पतिदेव तो बोल रहे हैं कभी सत्तू की लिट्टी बनाओ, कभी बोल रहे हैं आलू परवल की सब्ज़ी बनाओ। तो अब देखते हैं कि क्या सब्ज़ी क्या बननी है, क्या खाने की इच्छा है। बच्चों से भी पूछना पड़ेगा, बच्चों से भी पूछूंगी क्या क्या वो लोग खाने की इच्छा है, क्या बनाना है। हम लोग अकेले तो है नहीं, बहुत बार तो सब कुछ बना लो, बच्चे मैं नहीं खाऊंगा मैं नहीं खाऊंगा हो गया, अब इसको बनाओ उसको बनाओ। उससे अच्छा है कि सबके पसंद का एक बीच का कुछ बना दो तो वो अच्छा रहता है। कल मेरे फर्नीचर वगैरह भी बड़े गंदे हो गए थे, तो सारे मैंने लास्ट तक पोंछे थे, खाना खाने तक। कल मैं खाना बहुत लेट खाई हूँ, लगभग 4 बज गए थे खाना खाते खाते, 4 से ज़्यादा ही बज गए थे, थोड़े 5-10 मिनट। तो कल मुझे बहुत लेट हो गया था, लेकिन मैंने सारे काम निपटा करके और फिर मैंने खाना खाया था। लेकिन वही होता है, हफ्ते में 1-2 दिन आपको पूरा ही एकदम लगे रहना पड़ता है। मेरे बच्चे लोग ऐसे भी दोनों रूम का मेरे बच्चे लोग मेरे दोनों रूम का बेड इतना गंदा कर देते हैं, सारे पिलो इधर उधर मेरे घर के रहते हैं। देखिए अभी भी हैं, जिधर तिधर रहते हैं, उनके कवर ऐसे रहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट ये वो प्यार मोहब्बत सब चलता है उन लोगों का। मेरे घर में सब कुछ ऐसे ही चलता है। आंसू तो अपने पापा के साथ जैसे फ्रेंड के साथ रहता है ना, वैसे वो रहता है, लगते ही नहीं कि दोनों फ्रेंड है। तो इस तरह उनका रहता है। मेरी सासू माँ बड़ा गुस्सा होती हैं ये देख करके, कहती हैं कि तुम लोग तो अजीब टाइप के पापा हो। हमारे टाइम में तो या अपने पापा को देखो, मेरे प्रसून बाबू को कहते हैं, अपने पापा को देखो किस तरह से रहते थे। तुम लोग हमेशा ये करो वो करो, दोनों बाप बेटा एकदम लगे पड़े हो एक दूसरे के साथ, मारपीट, यार पापा ये कौन सी बात हुई। आशु को भी डांटती हैं। पर टाइम बदलता है, समय बदलता है, तो बच्चों के साथ रहना पड़ता है उस तरह से। चलिए, बातें करती रहूँगी तो फिर कहाँ से मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी, बातें करते करते कोलकाता से बिहार पहुँच जाऊँगी। कोलकाता से बिहार पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा, सोचते सोचते सोच और मन जो होता है कहीं से कहीं पहुँचा देता है। तो चलिए, अब साड़ी मैं खोलूँ अपना और अपने साड़ी पहन के ज़्यादा कुछ काम नहीं होता मुझसे, रात भी हो गया है तो कंफर्टेबल अपने कपड़े में आ जाती हूँ। फिर देखती हूँ, ये मेरे अलमीरा खुलते हैं तो मेरे हस्बैंड लोग बंद नहीं करते हैं, मतलब खुलना है तो फिर बंद नहीं करना है उन्हें। चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में।
कट करके डालेंगे। यहाँ पर आज सत्तू की लिट्टी और बैगन टमाटर का भरता बनने की प्लानिंग हुई है, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। बैगन टमाटर को कट करके मैंने कीड़े मकोड़े देख लिए कि कहीं छेद वेद तो नहीं है अंदर में, फिर मैंने उसे चढ़ा दिया है। इधर मैंने प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च नींबू धनिया पत्ता वगैरह सब मैंने शट कर लिया है। सत्तू में ये सारी चीज़ें पड़ते हैं और सत्तू निकाला है प्लेट में मैंने, जितना अंदाज़ा से ही निकाला है। बाकी उसमें मैंने प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च सारे कुछ मैं डाल दूँगी और उजला नमक काला नमक ये सब सारी चीज़ें पड़ती हैं जो कि उसे चटपटा बनाए। थोड़ा सा अजवाइन डाला, थोड़ा सा काली मिर्च जो होती है वो डाला, और मंगरेला जो होता है काला जीरा सरसों का तेल, मेरे पास आम के अचार थे तो उसके मसाले और 1-2 पीस आम भी मैंने उसमें मसल के डाले। अगर आमचूर हो तो उससे भी काम चलता है। बाकी नींबू डाला, पहले मैंने एक ही नींबू डाला, बाद में फिर मैंने एक और डाला था उसमें, मुझे लगा था कि कम हो रहा है। फिर मैं उसे सबको अच्छे से हाथों से मिक्स करूँगी मसालों के साथ सबको, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पानी के छींटे डाल के हल्के फुल्के फिर उसे मैं मिलाऊंगी अच्छे से। सत्तू के की लिट्टियाँ या सत्तू के पराठे हम लोग सभी को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने बाद में उसमें नींबू और नमक मुझे कम लगा था तो मैंने डाला। आटा मैंने लगा लिया था, पहले लगा के रख ही दिया था। थोड़ा सा उसमें मुझे मुक्कियाँ वगैरह डालनी थी तो वो मैंने डाला उसमें, अच्छे से मसल के मुक्कियाँ डाली हैं आज, क्योंकि लिट्टी के आटे थोड़े स्पेशल होते हैं। फिर यहाँ मैं बरामदे में बैठ कर के अपनी लिट्टियाँ बना लूँगी, क्योंकि उसको बनाने में भी अच्छा खासा समय लगता है। तो बड़ी पेशेंस के साथ करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये बीच से अगर फूट गए तो फिर हमारा सारा तेल गंदा हो जाता है। और मैं आज अपनी लिट्टियों को गर्म पानी में बॉईल करूँगी, क्योंकि इससे वो हल्के हो जाते हैं। और फिर हम लोग ऐसे भी खा सकते हैं उसको, फिर कैसे मोमोज़ वगैरह खाए जाते हैं बॉईल करके, तो उस तरह भी खाए जाते हैं। लेकिन मैं फिर उसे बॉईल करने के बाद ठंडा थोड़ा करूँगी और फिर उसे मैं तेल में फ्राई करूँगी। तो वही प्रोसेस चल रहा है। बैगन की अब बैगन का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन। इधर मेरे बैगन भी ठंडे हो गए थे तो मैंने उसके छिलके उतारे और अंदर अच्छे से आँख फाड़ के मैंने देखा कि उसके अंदर कहीं कुछ कीड़े मकोड़े रह ना गए हों, क्योंकि बैगन में डर रहता है कि थोड़े कीड़े वेड़े होते हैं, इसलिए मैंने बैगन को अच्छे से थोड़ा सा कट शट किया। यहाँ प्रसून बाबू गाना गुनगुना रहे हैं, तो वही मैं बता रही हूँ कि देखिए जैसे मैं कैमरा ले जाती हूँ वो चुप हो जाते हैं, या मैं पास में जाती हूँ तो मैंने चुपचाप उनका गाना थोड़ा सा, हो सकता है आपको बैक से आता हो। तो यहाँ मैंने काला नमक उजला नमक और प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च और सरसों का तेल सब कुछ उसमें डाला। प्याज अदरक लहसुन तो मैंने संग में ही काट लिया था सत्तू में डालने के साथ। साथ में धनिया की पत्ती थी मेरे पास तो मैंने डाल दिया। बाकी देखिए मैंने लिट्टी उबाली है, बस 5 मिनट उसे मैं थोड़ा सा पानी में हल्का बॉईल कर लूँगी, मीडियम टू
स्लो आंच पे। फिर उसे मैंने निकाला, ठंडा होने के लिए दिया। दूसरा मेरा जा रहा है लिट्टी वाला, और इधर मैंने अपनी छोटी सी कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है जिस पे कि मैं छान भी रही हूँ। और ठंडे भी इधर हो रहे हैं क्योंकि टाइम खाने का हो चुका है, तो ये हो रहे हैं। और ये देखिए मेरे कितने अच्छे हो गए हैं, फूल भी गए थे और बीच से क्रैक्स भी उसमें आ गए थे, तो दिखने में अच्छा है। हालांकि मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी हो गई थी, और मैंने तेल जितना डाला था, ये बॉईल होने के बाद तेल बहुत कम उसमें लगता है, बिल्कुल नहीं लगता लगभग। थोड़ा बहुत मैंने इतने सारे फ्राई किए थे, बस बहुत हल्का फुल्का तेल उसमें लगता है, जितने थे उतने के उतने रह गए। ये मेरा दूसरा टर्न जो था लिट्टी का मैंने डाला था, वो भी निकल गया मेरा, वो भी ठंडे होने के लिए मैंने डाला। अब लिट्टियाँ मेरी निकल गई हैं, और थोड़ा बहुत जो उसमें पानी रहता है उसे मैं कपड़े से थोड़ा बहुत पोंछ के मैं डाल रही थी। झाड़ू वाड़ू मैंने मार दिया क्योंकि आटा थोड़ा गिर गया था वहाँ पे। और मस्त मेरी लिट्टियाँ तैयार हुई हैं। सच में बहुत टेस्टी थी। प्रसून बाबू को प्लेट भूख सबसे बहुत तेज पहले लगी लगी, है। मैंने दे दिया। मैं मिर्ची का अचार और लूँगी, प्रसून बाबू को मैंने दिया था, उससे मैं थोड़ी सी ले लूँगी। और चलिए मिलती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए, फेंक कर।